हेलो बच्चों। आज के क्लास में हम लोग रीड करेंगे एमओटी थ्योरी का अगला पार्ट। एमओटी थ्योरी में हम लोग कई सारा चीज़ बेसिक कॉन्सेप्ट नाइट्रोजन अप टू नाइट्रोजन मीन्स 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम इन सब का हम लोग देख रखे हैं। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन और फ्लोरीन मीन्स 14 से ज़्यादा यदि रहेगा, 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यदि है किसी मॉलिक्यूल्स में, कैसे उसका हम लोग बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे, स्टेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, इन सब बातों के बारे में आज के क्लास में देखेंगे। तो आज देखिए मैंने ये ड्रॉ कर रखा है बच्चों, किसके लिए? ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है O2 का। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम किसके लिए है बच्चों? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम O2। O2 और F2 का एक जैसा होता है। ये O2 एंड F2 के लिए ये डायग्राम होगा, लेकिन अभी मैंने जो ड्रॉ किया है ये O2 का है। एमओटी डायग्राम किसके लिए ड्रॉ किया है? एमओटी डायग्राम O2 के लिए मैंने ड्रॉ किया है। देखिए एक ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन का क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है? ऑक्सीजन का होता है 1s2 2s2 2p4। हमने एक ऑक्सीजन एटम इधर ले रखा है, एक ऑक्सीजन वन ऑक्सीजन एटम देखिए इधर है, दूसरा ऑक्सीजन एटम देखिए इधर है 1s2 2s2 2p4। इसका बेसिक जितना भी बेसिक पार्ट इससे रिलेटेड है, कैसे ये मिक्सिंग करता है, कितना एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेगा तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन होगा, ये सब आपको बेसिक पार्ट में जाके देखना होगा। ओके आज आज का तो ये आगे का टॉपिक है, आपको पार्ट 1 इसका जाके देखना होगा। ओके बच्चों, तो देखिए 1s, इसका 1s इसके 1s के साथ कंबाइंड हो रहा है। और ये किस टाइप का कॉम्बिनेशन होता है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल गिव्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा, एक बॉन्डिंग। देखिए 1s मिक्स हो रहा है, सिग्मा 1s बना रहा है और एक सिग्मा स्टार 1s। ये बॉन्डिंग है तो ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग। एनर्जी इस ऑर्डर में इंक्रीज कर रहा है। 2s यहाँ मिक्स हो रहा है, 2s दोनों का एनर्जी सेम है। सिग्मा 2s एक बॉन्डिंग बना रहा है, एक सिग्मा स्टार 2s एंटी बॉन्डिंग बना रहा है। पी में देखिए यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, पहले वाले डायग्राम के कंपैरिजन में यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। 2p4 मिक्स हो रहा है। जेड वाला ये एज्यूम कर रखा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, ये एज्यूम कर रखा है जो आपका जेड एक्सिस होगा वो इंटर मॉलिक्यूलर एक्सिस होगा, तो ये सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन करेगा। तो आप देख रहे हैं जेड वाला जेड सिग्मा 2p जेड बना रहा है, सिग्मा स्टार 2p जेड। और एक्स वाई जो बच गया, एक्स वाई क्या फॉर्मेशन करेगा? पाई का फॉर्मेशन करेगा, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। एक्स वाई देखिए यहाँ 2p x 2p y, ये पाई का फॉर्मेशन कर रहा है, ये बॉन्डिंग हो गया। इसका स्टार वाला जो भी स्टार लगा हुआ है एंटी बॉन्डिंग है। यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है, ये O2 का हमने ड्रॉ कर रखा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, F2 का भी ऐसा ही होगा। यहाँ आपको पूछा जा सकता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, O2 किस टाइप का मॉलिक्यूल है? पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, किस टाइप का मॉलिक्यूल है? तो आप यहाँ पर देखिए बच्चों, ये सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, हमने इसको फिल किया है। 2 कितना हो गया 4, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा, 2 कितना हो गया 4, 2 करके इलेक्ट्रॉन। ये अफवाह प्रिंसिपल को ऑबे करता है, हुंस रूल पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ऑबे करता है। 4 कितना हो गया 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 2 4 6, 2 करके फिल किया। अब मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन बचा, तो 2 को 1 करके, दोनों का एनर्जी इक्वल है तो 1 करके रख दिया। ओके बच्चों, समझ पा रहे हैं आप? तो यहाँ पर देख रहे हैं आप 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यदि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपसे पूछा जाए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में हम लोग लिखेंगे O2 इज पैरामैग्नेटिक। O2 इज पैरामैग्नेटिक। O2 पैरामैग्नेटिक होता है। O2 किस नेचर का होता है बच्चों? पैरामैग्नेटिक। और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n=2 है। मैग्नेटिक मोमेंट भी आप निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू होता है, और म्यू इक्वल टू होता है n×n+2√bm। इस फॉर्मूले से हम bm बोर मैग्नेटॉन, n किसको बताता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ऑक्सीजन के केस में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। n बता रहा है
नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को। जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा। ओके बच्चों, यहाँ पर यदि हम पुट कर देते हैं, देखिए n का वैल्यू यदि हम पुट कर देते हैं, N2 किस टाइप का हो गया मॉलिक्यूल, N2 पैरामैग्नेटिक, सॉरी O2 किस टाइप का मॉलिक्यूल हो गया, O2 पैरामैग्नेटिक हो गया। O2 प्लस भी यदि बोला जाए, O2 प्लस से यहाँ से इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, फिर भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा। O2 प्लस भी क्या होगा बच्चों, पैरामैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक किसको बोलते हैं पता है आपको, बेसिक सब चीज बता रखा हूँ। सब्सटेंस हैविंग मिनिमम 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसमें मिनिमम 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है उसको हम लोग पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। ओके तो देखिए मैग्नेटिक मोमेंट में निकालने चाह रहा हूँ। मैग्नेटिक मोमेंट n का वैल्यू यहाँ 2 पुट करेंगे, यहाँ n इक्वल टू 2 है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। म्यू इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 2 रूट अंडर, ये हो गया 2 इंटू 4 मीन्स 2√2 bm, 2√2 bm आ गया। ओके बच्चों, इस तरह से हम लोग देखिए, इस तरह से हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट कर लेंगे। ये 2√2 आंसर आ रहा है। bm मीन्स होता है बोर मैग्नेटॉन। फिजिक्स के मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में आप पूरा डिटेल में और पढ़ेंगे इसके बारे में। ओके तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या निकाला, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज निकाल लिया। अब बॉन्ड ऑर्डर हम निकालेंगे। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे उसका फॉर्मूला बता रखा हूँ। देखिए मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, बॉन्ड ऑर्डर हम निकालने जा रहा हूँ। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला पता है आप लोगों को, सब बच्चे को पता है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। टू एटम्स के बीच कितना कोवेलेंट बॉन्ड है, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर इस केस में हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। यदि O2 का हम देखें, O2 में 16 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स देखिए बच्चों यहाँ पर 2 to 4 to 6 to 8 to 10, 10 है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग जिसमें स्टार लगा हुआ है। देखिए यहाँ 2 to 4 5 6 6 मीन्स ये हो गया हाफ इंटू 4 मीन्स 2 आ रहा है। बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया, दैट मीन्स क्या हो गया, ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड होगा। बॉन्ड ऑर्डर 2 आने का मतलब क्या है, ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड होगा, O2 मॉलिक्यूल्स डबल बॉन्डेड होगा। ओके समझ पा रहे हैं, डाउट नहीं है। अब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं 1s2 2s2 2p4, इस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन भी होता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का यूज करते हैं। ये रहा कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखने चाह रहा हूँ। O2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, O2 और F2 का एक जैसा कॉन्फ़िगरेशन होगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन किसके लिए बच्चों, O2 एंड F2। O2 और F2 के लिए कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ। सबसे पहले देखिए कौन आएगा, सिग्मा 1s आएगा, सबसे लोअर एनर्जी है सिग्मा 1s। इससे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, सिग्मा स्टार 1s। इससे ज़्यादा एनर्जी देखिए ये सिग्मा 2s। इससे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, सिग्मा स्टार 2s। इससे ज़्यादा एनर्जी देखिए किसकी है, सिग्मा 2pz। किसकी ज़्यादा एनर्जी है, सिग्मा 2pz की एनर्जी है, देख रहे हैं आप सिग्मा 2pz है। उसके बाद कौन सा ऑर्बिटल आता है, देखिए पाई वाला आ गया। इन दोनों की एनर्जी क्या है, इक्वल है, लिखेंगे पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, इन दोनों की एनर्जी इक्वल है। इसके बाद एनर्जी किसका ग्रेटर है, इसके बाद आता है पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, इन दोनों की एनर्जी है। और सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, सिग्मा स्टार 2pz। ये आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन हो गया। क्या हो गया बच्चों, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। इसको मैं इधर देखिए इधर करके भी लिख सकता हूँ, इधर थोड़ा सा अंदर ले जा रहा हूँ,
ये इसके बाद आएगा पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। इससे ज़्यादा एनर्जी है पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py। और सबसे ज़्यादा एनर्जी है सिग्मा स्टार 2pz। ओके बच्चों, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन को आप शॉर्टकट में कैसे याद रखते हैं, कैसे फाइंड आउट करिएगा। देखिए बॉन्डिंग को B से रिप्रेजेंट करते हैं, एंटी बॉन्डिंग को A, फिर बॉन्डिंग को B, एंटी बॉन्डिंग को A। तो ये हो गया आपका बाबा, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया बाबा, मीन्स बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। फिर बॉन्डिंग आ गया, इसको लिखेंगे बॉन्डिंग, फिर बॉन्डिंग बॉन्डिंग दो बार आ रखा है, तो ये बॉन्डिंग इक्वल टू बॉन्डिंग है। मीन्स एक का एनर्जी ज़्यादा है और दो का एनर्जी इक्वल। ट्रिपल टाइम्स बी कॉमा, फिर इसको कैसे लिखेंगे एंटी बॉन्डिंग ए, ट्रिपल टाइम्स ए। ये शॉर्टकट टेक्निक हो गया। मीन्स बॉन्ड ऑर्डर को O2 और F2 के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन को आप शॉर्टकट ऐसे भी याद रख सकते हैं। शॉर्टकट कैसे याद रखिएगा, इस कॉन्फ़िगरेशन को बाबा कॉमा बी डबल इक्वल टू बी, ट्रिपल टाइम्स बी, ट्रिपल टाइम्स बी आ रहा है जिसमें बी फिर दो बी इक्वल है, ट्रिपल टाइम्स ए, ट्रिपल टाइम्स ए। इस तरह से भी आप कॉन्फ़िगरेशन याद रख सकते हैं। ओके बच्चों, इस पर भी देखिए, इस पर भी 16th इलेक्ट्रॉन को रख के हम इस पे भी बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इसको हम छोड़ भी सकते हैं, यहाँ पर बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग यहाँ इक्वल होगा, इसको छोड़कर आगे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, बॉन्ड ऑर्डर एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल IIT-JEE नीट वगैरह में क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके बच्चे, तो बॉन्ड ऑर्डर आपको अच्छे से तैयार करना चाहिए। एक क्वेश्चन श्योर है IIT-JEE मेंस एडवांस सब में एक क्वेश्चन रहेगा। ओके बच्चों, तो देखिए इस डायग्राम को अब मैं मिटा के बॉन्ड ऑर्डर आप में भी, यदि देखिए मैं पूरा बोर्ड ही छोड़ रहा हूँ, आपको अच्छे से दिख रहा होगा, आप इसको कॉपी कर सकते हैं क्योंकि मैं सब चीज़ मिटा के बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करूँगा, तो आप पूरी तरह से देख पा रहे होंगे। ओके, सब चीज़ देखिए मैं मिटाने जा रहा हूँ। देखिए आप बॉन्ड ऑर्डर से हम लोग क्या क्या रिलेशन, बॉन्ड ऑर्डर किस किस प्रॉपर्टी को अफेक्टेड करेगा और क्या क्या कौन कौन सा प्रॉपर्टी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर के हेल्प से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप केमिकल बॉन्डिंग का पढ़ रहे हैं टॉपिक ये। तो बॉन्ड ऑर्डर अभी आपने देखा O2 और F2 के लिए, किसके लिए देखा अभी आपने, O2 और F2 के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन देखा। क्या देखा, पहले कौन आया था, सिग्मा 1s, इसके बाद सिग्मा स्टार 1s, इससे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, इससे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, सिग्मा 2pz। फिर इक्वल है एनर्जी पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। इसके बाद आता है बच्चों पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, और सबसे ज़्यादा है सिग्मा स्टार 2pz, सिग्मा स्टार 2pz। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन किसके लिए हो गया, O2 और F2, O2 और F2 के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन है ये। ओके, इसी के बेसिस पर हम O2 का देखिए बॉन्ड ऑर्डर निकालने जा रहे हैं। यदि हम O2 में इलेक्ट्रॉन देखेंगे 16 इलेक्ट्रॉन है। 1 ऑक्सीजन एटम में कितना होता है, 1 ऑक्सीजन में 8 होता है, 8 2 जा 16। तो देखिए हम कैसे पुट करेंगे 16 इलेक्ट्रॉन को, कैसे हम पुट करेंगे। यहाँ देखिए 2, एक घर में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, 2 2 करके पुट करेंगे, 2 2 2 2 2। यहाँ तक देखिए तो कितना हो गया, 2 4 6 2 2 4 2 6 2 8 2 10 आ गया। अभी फिर यहाँ पुट कीजिए 2 2 14 आ गया। अब मेरे पास कितना बचा, 2 बचा, और इन दोनों का एनर्जी इक्वल है तो 1 1 पुट करेंगे।
ओके बच्चों, तो बॉन्ड ऑर्डर देखिए मैं निकालने जा रहा हूँ O2 का। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। तो हाफ बॉन्ड ऑर्डर में निकाल रहा हूं, देखिए हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितना है इसको देखकर आप बता सकते हैं। जिसमें स्टार नहीं लगा हुआ है वो बॉन्डिंग है। तो देखिए 2 to 4 to 6 to 8 to 10, 10 है बॉन्डिंग वाला माइनस एंटी बॉन्डिंग स्टार वाला है 2 to 4 5 6, ये हो गया आपका हाफ इंटू 4, कितना आ रहा है बच्चों 2, बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया O2 का। अब मैं निकालने जा रहा हूँ O2 प्लस का। अब किसका निकालने जा रहा हूँ बच्चों, O2 प्लस का। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, O2 में 16 इलेक्ट्रॉन था, एक प्लस हो गया, प्लस मीन्स एक इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया, -1 15 इलेक्ट्रॉन है। O2 में, O2 प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन है, 15 इलेक्ट्रॉन है। बॉन्ड ऑर्डर यहाँ देखिए, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग से एक इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएगा। कहाँ से बाहर हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग से। तो हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर होगा हाफ। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखिए 2 4 6 8 10 ही है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10 ही है। एक इलेक्ट्रॉन जो बाहर हुआ है वो कहाँ से बाहर हुआ, देखिए यहाँ से एंटी बॉन्डिंग से बाहर हुआ। तो 2 4 5 5 हो गया, मीन्स हो गया हाफ इंटू 5, 2.5 आ गया। ये किसका आ गया, O2 प्लस का आ गया। ये किसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया, O2 प्लस का। अब O2 2 प्लस का निकाल रहे हैं हम, देखिए O2 2 प्लस का कितना आएगा, मीन्स इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। पहले 16 था, अब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, अब 14 आ गया, 14 इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड ऑर्डर का क्या फॉर्मूला होगा, हाफ। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएगा, यहीं तक रहेगा 14 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 8 10 12 14। तो 10 माइनस नॉन बॉन्डिंग कितना है, देखिए एंटी बॉन्डिंग, ये 2 2 4 4, ये आ गया 6/2 3 आ रहा है। O2 2 प्लस का कितना आ गया बच्चों, 3 आ रहा है। ओके, समझ पा रहे हैं। इस तरह से हम किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, किसी मॉलिक्यूल्स का। आप देख रहे हैं O2 का कितना आया, O2 का 2 आ गया। O2 प्लस का कितना आया बच्चों, O2 प्लस का 2.5 आ गया, ये 2.5 है। और O2 प्लस का आ गया 3 आ गया। इस डेटा का अभी हम लोग यूज करेंगे दूसरे प्रॉपर्टी में। बॉन्ड ऑर्डर कैसे दूसरे प्रॉपर्टी को अफेक्टेड करता है। ओके, देखिए आपको पूरी तरह दिख रहा होगा। मैं ऊपर वाला सब मिटाने जा रहा हूँ। बॉन्ड ऑर्डर स्टेबिलिटी को बताता है। बॉन्ड ऑर्डर से हम लोग स्टेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर से देखिए स्टेबिलिटी में क्या रिलेशन है वो मैं बताने जा रहा हूँ। बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स के स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बॉन्ड ऑर्डर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। बॉन्ड ऑर्डर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली होता है। अब इसके बेसिस पर देखिए, अभी हमने बॉन्ड ऑर्डर निकाला है, किसका किसका निकाला है, O2 का 2, O2 प्लस का 2.5, O2 2 प्लस का 3। इसके बेसिस पे इन सारे मॉलिक्यूल्स की हम लोग स्टेबिलिटी बता सकते हैं, इन सारे मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड लेंथ बता सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, स्टेबिलिटी ऑर्डर। देयरफॉर स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ these molecules are stability order of, सबसे ज्यादा इसमें देखिए जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा O2 2 प्लस का, O2 2 प्लस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, देन O2 प्लस, देन O2। ऐसा क्यों हो पा रहा है, इसका बॉन्ड ऑर्डर यदि हम देखेंगे, इसका 3 आ रहा था, इसका 2.5 और इसका 2 आ रहा है। तो बॉन्ड ऑर्डर जिसका जितना ज़्यादा आएगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। ओके, डाउट नहीं है। बॉन्ड लेंथ इसका उल्टा हो जाएगा, इन्वर्सली रिलेशन है। देयरफॉर बॉन्ड लेंथ ऑर्डर सबसे ज़्यादा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम है उसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगा। देखिए बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम इसका है, O2, देन O2 प्लस, देन O2 2 प्लस, यही आंसर हो गया।
ओके बच्चों, समझ पा रहे हैं आप? डाउट नहीं है? बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। देखिए अब हम हेट्रोमॉलिक्यूल्स का, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है हेट्रोमॉलिक्यूल्स का कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। ओके, तो देखिए कुछ हेट्रोमॉलिक्यूल्स का मैं बता रहा हूं। आइसो आइसो इलेक्ट्रॉनिक सब्सटेंस हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक समझते हैं आप? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स किसको बोलते हैं? सब्सटेंस हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सब्सटेंस हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप इस पॉइंट को याद रखिए, हेट्रोमॉलिक्यूल्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सब्सटेंस हैज सेम बॉन्ड ऑर्डर। सेम बॉन्ड ऑर्डर। जैसे अभी हमने देखिए निकाला था O2, अभी हमने O2 2+ का निकाला था। ये 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। जो भी 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा उसका बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा। जैसे N2 का यदि हम देखेंगे तो 2 × 7, ये भी 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। N2 भी क्या है बच्चों आपका? 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर इक्वल होगा। CO, अब CO हेट्रोमॉलिक्यूल्स सिलेबस में नहीं पढ़ना है बट इंट्रेंस एग्जाम में दे देता है। कार्बन का 6 होता है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? कार्बन का 6 है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 होता है, 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 14। इन सब का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? इक्वल होगा। मीन्स बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 2+, N2 एंड CO आर 3। इन सब का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? R3 इक्वल टू कितना होगा? 3R इक्वल। इन सब का बॉन्ड ऑर्डर इक्वल होगा। हेट्रोमॉलिक्यूल्स, जहाँ भी हेट्रोमॉलिक्यूल्स आएगा उसमें हम लोग यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। होमोमॉलिक्यूल से उसको कंपेयर कर लेंगे, NOCO, NO2। इन सब का बॉन्ड ऑर्डर यदि आपको देता है निकालने, तो हम लोग किसका निकाल लेंगे? होमोमॉलिक्यूल्स का निकाल के उससे कंपेयर करेंगे, जो आपके सिलेबस में पढ़ना है। जैसे अभी हमने देखिए किसका निकाला, अभी हमने CO का बॉन्ड ऑर्डर निकाला। CO का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? CO का 3 आ रहा है, लाइक N2O2। दिस सबका इक्वल होगा। ओके बच्चों, डाउट नहीं है? अब देखिए दूसरा मैं कंपेयर करने जा रहा हूँ, आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? सेम होता है। ओके, देखिए मैं पूरा ही बोर्ड छोड़ रहा हूँ, पूरा बोर्ड मिटा रहा हूँ। NO, अभी हमने O2+ का निकाल रखा है। देखिए NO का बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे निकालेंगे? NO का दे दिया आपको, हेट्रोमॉलिक्यूल्स NO। पहले इसमें इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। NO में नाइट्रोजन में कितना होता है? 7, ऑक्सीजन में 8। ये 15 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। 15 इलेक्ट्रॉन होमोमॉलिक्यूल्स में हम लोग कंपेयर करेंगे। O2 में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 16। O2+ कर देते हैं। O2 क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। देखिए इसमें 16 - 1 15 इलेक्ट्रॉन्स है। मीन्स these two are isoelectronic. These two are NO and O2+ are isoelectronic. Therefore these have same bond order. Means bond order of NO and O2+ अभी हमने निकाला है इज इक्वल टू 2.5। बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? NO का और O2+ का 2.5 होगा। ओके, समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। तो देखिए बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन फिर आगे आएगा आपको, चाहे 11th में, 12th में, IIT नीट, इन सब में मैं उसका सेक्शन अलग कर रखा हूँ, बॉन्ड ऑर्डर को अलग कर रखा हूँ। उस टॉपिक में मैं आपको थोड़ा थोड़ा कभी कराते रहूँगा जब भी आएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर आप शुरू से अच्छे से देखिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को अच्छे से देखिए। आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का अलग से मैं सेक्शन कर रखा हूँ। ओके बच्चों, यदि आपको इस चैनल से फ़ायदा बुझा रहा है या आप हमसे ज्वाइन करना चाहते हैं, OVM केमिस्ट्री में आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप भी इस चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाइए और सारा नोटिफिकेशन आप तक जाते रहेगा। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बच्चों।